देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। पांडव भवन में लाइट हाउस बनकर हुआ तैयार। ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन में लाइट हाउस भवन अपने नए कलेवर में बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके शशिरिदी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई, शिक्षा प्रभाग की उपाध्यक्षा तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू, प्रबंधक बीके अवतार के करकमलों से कई बीके सदस्यों की उपस्थिति में शिव ध्वज फहराकर एवं रिबन काटकर किया गया। दरअसल यह लाइट हाउस भवन 56 साल पुराना था, जिसके कारण इसके नवीनीकरण की आवश्यकता थी। इस भवन में कुल 10 कमरे हैं, जिसमें सभी सुविधाएं हैं। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता बीके मुरली से। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। आज ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय के पांडव भवन में लाइट हाउस मकान का उद्घाटन हो रहा है। इस मकान को स्वयं साकार ब्रह्मा बाबा ने बनवाया था, जो कि 56 साल पुराना हो गया था। और इस मकान में चूने की दीवार होने के कारण चूने की परतें गिरती थी और पानी का रिसाव होता था, जिस कारण इसकी नवीनीकरण की आवश्यकता थी। इस मकान में कुल 10 कमरे हैं और सभी कमरे में 4-4 सीनियर भाई रहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं नवीनीकरण होने के बाद लाइट हाउस कैसे दिखता है। कैमरामैन बीके कृष्णा के साथ बीके मुरली, मधुबन न्यूज, माउंट आबू। ग्रेटर कैलाश 2 स्थित नए भवन का भव्य उद्घाटन। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 2 में स्थापित नए भवन के प्रथम चरण का उद्घाटन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर सिरीफोर्ट से पधारी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता दीदी, बीके संगीता, बीके रमा और अन्य बीके बहनों और भाइयों ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जो आध्यात्मिक पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। इसके बाद भवन के हाउस मॉडल का अनावरण, शिव ध्वजारोहण और भवन के नामकरण की रस्में भी आयोजित की गई थी। दिल्ली शहर के वरिष्ठ बीके सदस्यों ने इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनकर आयोजन की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में आध्यात्मिकता का प्रसार करना और सेवा के लिए इन नए भवन का उपयोग सुनिश्चित करना रहा। एक ही शिव बाबा की याद रहे तो उससे आपको बहुत बहुत शांति मिलेगी, सुख भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा और जो आपके मन की इच्छाएं हैं वो सब बाबा पूरी करता है, क्योंकि परमात्मा है दाता, विधाता और हमारा भाग्य विधाता। हमारे भाग्य को बनाने वाला परमात्मा है और जितना जितना याद करेंगे उतना हमारा भाग्य बढ़ता जाएगा। इस विशेष अवसर पर ग्रेटर कैलाश 2 की प्रभारी बीके संगीता ने कहा कि यह भवन सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शांति और सेवा के नए द्वार खोलने का माध्यम बनेगा। आज वो समय आया तो आई थिंक सो 12 साल की जर्नी रही और बाबा फल देता ही है, क्योंकि उसको बाबा को अपनी सेवा करानी है तो कार्य तो उसका है। ये स्थान मुझे लगता है सबको खींचेगा बार बार। ये स्थान भी क्या है हमारे लिए, संगम युग में हर स्थान क्या है, एक टेम्पररी साइट ऑफिस। तो जो भी स्थान बाबा के हैं, मधुबन और सब सेंटर्स, वो टेम्पररी बाबा ने बना के दिए ताकि वहां से फरिश्ते तैयार होके उड़े। जयपुर में बीके शिवानी ने शहर वासियों को खुश और हेल्दी रहने के बताए फॉर्मूले। जयपुर के राजा पार्क सेवा केंद्र द्वारा जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम के निर्देशन में दीप स्मृति ऑडिटोरियम में एक भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने सैकड़ों की सभा को संबोधित किया। बीके शिवानी ने शहरवासियों को खुश और हेल्दी रहने के फॉर्मूले बताए और कहा कि खुश रहने के लिए सोच, संस्कार और कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। एक मदर खाना बना रही है, कहते हैं हम अपने परिवार को खुशी दे रही हूँ ये खाना बनाकर, लेकिन खाना बनाते हुए वो किसी बात को लेकर अपसेट है। पुरानी कोई बात याद आ गई और कड़छी घुमाते घुमाते आंसू भी आ गया।
तो खाना तो बन जाएगा, टेस्टी भी बन जाएगा, हेल्दी भी बन जाएगा, लेकिन उस खाने में हैप्पीनेस नहीं है तो खाने वाले को हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी? खुशी खरीदनी नहीं पड़ती, लेकिन खुशी सेव करनी पड़ती, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु स्मृति एवं दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर अमिताभ, इनकम टैक्स राजस्थान के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर नरेश कुमार बालोदिया, बिजनेस रैंकर्स के प्रधान संपादक मूलचंद चहर भी शामिल हुए। मशहूर बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत गुरु रोहित कटारिया ने भी अपनी संगीत प्रस्तुतियां दी। बीके पूनम ने परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की प्रेरणाएं भी दी। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों के लिए ध्यान सत्र आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव किया। यूपी के वाराणसी स्थित आयकर कार्यालय में 1 दिवसीय तनाव प्रबंधन एवं मेडिटेशन कार्यशाला का आयोजन हुआ। प्रधान आयकर आयुक्त हरिगोविंद सिंह के आमंत्रण पर आयोजित इस कार्यशाला में एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स गिरिंद्र प्रताप सिंह के साथ इनकम टैक्स ऑफिसर राकेश श्रीवास्तव, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मनोज कुमार शुक्ला, इनकम टैक्स ऑफिस के सीनियर ऑडिटर बीके वेद प्रकाश के साथ 60 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों की उल्लेखनीय सहभागिता रही। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्योक शिक्षिका बीके तापोशी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार आयकर विभाग में सेवारत आप सभी अधिकारी और कर्मचारियों का व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में संतुलन और सामंजस्य है। आगे उन्होंने राजयोग मेडिटेशन का विशेष अभ्यास कराया, साथ ही तनाव प्रबंधन के लिए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी कराया। आज हमारा संबंध, रिलेशन सब कुछ खराब हो रहा है, एक मन से ही हो रहा है, माइंड पावर, है ना। और आज मन की शक्ति जब क्षीण हो जाती है तो हमारे संबंधों में क्लैशेस होना शुरू हो जाता है, संबंधों में हार्मनी समाप्त हो जाती है और एक स्ट्रेस उत्पन्न होता है। और ये हार्मनी ना आए, हार्मनी कैसे नहीं आती है? रीजन इज दैट ओनली फॉर स्ट्रेस। कार्यक्रम में बीके विपिन, बीके संदीप, बीके अनीता समेत कई लोगों का सहयोग रहा। इस अवसर पर अधिकारी और कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन और मेडिटेशन पर विशेष कार्यशाला आयोजन हेतु संस्था के सदस्यों से आग्रह किया गया। साथ ही संस्था के मुख्यालय जाने की जिज्ञासा और सहमति भी जताई। तो प्रेषापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आज मानव जिस भी क्षेत्र में जुड़ा हुआ है उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उनके कार्य व्यवहार में, उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक या व्यवसायिक जीवन में आने वाली अनेक चुनौतियों और समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान, आध्यात्मिक निराकरण देने के कार्य में प्रयासरत है। भारत सरकार में वित्त मंत्रालय के वस्तु एवं सेवा कर प्रभाग GST में वर्क लाइफ बैलेंस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लोधी रोड सेवा केंद्र से राज्योक शिक्षक बीके पीयूष ने कहा कि सकारात्मक संकल्पों से अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का चक्र बना लेना चाहिए। जब हम हाई एनर्जी जोन में रहते हैं तो वर्क और लाइफ दोनों का संतुलन स्वतः बन जाता है। मुझे कभी भी अपने आप को कर्स नहीं करना, मैं ये कर नहीं सकता, मैं तो हूं ही ऐसा नहीं। यस, आई कैन डू इट। कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। पॉजिटिव सोचिए, आप कर सकते हैं। और दूसरी बात कौन सी बोली? आई एम ओके, मैं ठीक हूं। मारे आप ठीक है, कौन कहता है आप बीमार है? और अगली बात, आई एम यूनिक। मुझे कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, लर्न करना है। मैं आपसे लर्न करूं, आप मुझसे लर्न करें। वेरी गुड आइडिया। वहीं आगे लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने कहा कि जीवन में विजयी बनने के लिए बैलेंस अति आवश्यक है। बैलेंस से हमें सभी की ब्लेसिंग्स मिलती है। हम विनर बनना चाहते हैं तो हमें लाइफ को बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लाइफ को जितना बैलेंस करेंगे, बैलेंस बनाएंगे तो हमें हर एक से ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आयोजित कार्यक्रम में प्रधान आयुक्त मनीष मोहन गोयल, आयुक्त दिनेश कुमार, आयुक्त पवन कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। कार्यशाला का सभी ने लाभ लिया। बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी बातें बताई। 2-3 चीज़ें जो आपने मुझे बताया कि लाइफ के बारे में, व्हाट इज लाइफ। सो 3 थिंग्स आई वुड से। फर्स्ट थिंग, लाइफ इज प्रेशियस
And each and every life is precious. So we should understand this from the core of our heart. That when we deal with the people, and here we deal with a lot of files, we should always remember that we are dealing with people. और आपका ये आज का सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा था, वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि हम लोग डेली ऑफिस आते हैं, कई बार फील करते हैं कि स्ट्रेस्ड हैं, ऐसा लोगों को लगता है काम बहुत ज़्यादा है, मारामारी है, जैसा आपने कहा। लेकिन लाइफ को भी देखना है, वर्क को भी देखना है, और आपने जो टिप्स बताए अगर उसको फॉलो करें तो हमारा वर्क भी अच्छा होगा, लाइफ भी अच्छा होगा, घर भी अच्छा होगा, हेल्थ भी अच्छा होगा। तत्पश्चात प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास भी कराया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।